आगरा ताजमहल का शहर, लेकिन इस बार आगरा किसी खूबसूरत इमारत की वजह से नहीं बल्कि एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की वजह से चर्चा में है जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक सभी को हैरान कर दिया। एक पत्नी ने पहले अपने पति की हत्या की, फिर उसकी लाश को घर के बाथरूम में दफना दिया, उसके ऊपर सीमेंट का पक्का फर्श बनवा दिया और इसके बाद खुद ही थाने पहुंचकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। करीब 1.5 महीने तक किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ कि जिस शख्स को पूरा परिवार और पुलिस ढूंढ रही है वो उसी घर के बाथरूम के नीचे दफन है। लेकिन आखिर इस मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कैसे हुआ, पुलिस आरोपी पत्नी तक कैसे पहुंची और इस पूरे केस को सुलझाने वाली एसीपी अमित शाह आखिर कौन है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ये मामला आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है। 26 मई 2026 को रूबी शर्मा अपने देवर अनिल शर्मा के साथ थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि उसके पति सुरेंद्र शर्मा कई दिनों से लापता है, उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पत्नी परेशान नजर आ रही थी, परिवार भी सुरेंद्र की तलाश में लगा था और पड़ोसियों को भी यही लग रहा था कि शायद वो किसी काम से बाहर गए होंगे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को सब बेबस और परेशान समझ रहे हैं वही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी किरदार है। इस मामले की जांच एसीपी अमित शाह के नेतृत्व में शुरू हुई। 2022 बैच की डीएसपी अमित शाह की आगरा शहर में ये पहली पोस्टिंग थी। उन्होंने फरवरी 2025 में बतौर सहायक पुलिस आयुक्त जिम्मेदारी संभाली थी और ये उनके करियर का अब तक का सबसे पेचीदा केस था। पुलिस ने सबसे पहले रूबी शर्मा से कई दौर की पूछताछ की, पड़ोसियों से बात की गई, रिश्तेदारों से जानकारी जुटाई गई, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, किसी को भी रूबी पर जरा सा भी शक नहीं था। यही वजह थी कि केस लगातार उलझता जा रहा था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। पता चला कि 15 और 16 मई को सुरेंद्र शर्मा राजस्थान के भरतपुर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया था। वहां उसने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया था। रिश्तेदार इतने नाराज हो गए कि उन्होंने रूबी को फोन करके शिकायत की और यहाँ तक कह दिया कि वो पुलिस में शिकायत करेंगे। इसके बाद सुरेंद्र वापस आगरा लौट आया, लेकिन 18 मई के बाद अचानक गायब हो गया। जब भी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार उसके बारे में पूछता, रूबी बिना घबराहट के बड़े आराम से कह देती कि वो किसी काम से बाहर गया है और जल्द वापस आ जाएगा। उसके चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही किसी तरह की बेचैनी। यही बात पुलिस को लगातार परेशान और हैरान कर रही थी। आमतौर पर ऐसे मामलों में मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन या सोशल मीडिया पुलिस के लिए सबसे बड़े सबूत बन जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। न कोई मोबाइल लोकेशन मदद कर रही थी, न किसी अवैध रिश्ते का मामला सामने आया और न ही किसी दुश्मनी का सुराग मिला। पुलिस के हाथ कोई डिजिटल सबूत नहीं लग रहा था। ऐसे में जांच की दिशा बदली गई और पुलिस ने सुरेंद्र और रूबी की घरेलू जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। पुलिस को पता चला कि सुरेंद्र कोई काम नहीं करता था, वो अक्सर शराब पीकर घर आता था और रूबी के साथ मारपीट करता था। घर का खर्च भी उसकी मां की पेंशन से चलता था, यानी घर में रोज झगड़ा, रोज तनाव और रोज हिंसा होती थी। पुलिस ने इसी पहलू को अपनी सबसे मजबूत लीड बना लिया और रूबी से दोबारा सख्ती से पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में उसने पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सवाल बढ़ते गए और आखिरकार वो टूट गई। इसके बाद उसने जो सच बताया उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। रूबी ने कबूल किया कि भरतपुर में हुए झगड़े के बाद उसे डर लगने लगा था कि अब पुलिस घर आएगी, केस दर्ज होगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसी डर के बीच उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। जब सुरेंद्र घर लौटा तो उसने खाने में 15 से 20 नींद की गोलियां मिला दी। कुछ ही देर में सुरेंद्र गहरी नींद में सो गया और उसी दौरान रूबी ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन असली हैरानी तो इसके बाद शुरू हुई। घर के बाथरूम का फर्श कच्चा था। रूबी ने अकेले ही पति के शव को घसीटकर बाथरूम तक पहुंचाया। अगले दिन उसने मजदूरों से मिट्टी मंगवाई, लेकिन बड़ी चालाकी से मिट्टी घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर सड़क पर डलवाई ताकि किसी को शक ना हो। फिर वो बाल्टी में मिट्टी भर भर कर अंदर ले जाती रही और धीरे धीरे पूरे शव को मिट्टी के नीचे दबा दिया। इसके बाद उसने एक राज मिस्त्री को बुलाया और उसी जगह पर सीमेंट का पक्का फर्श बनवा दिया, जिसके ठीक नीचे सुरेंद्र शर्मा की लाश दफन थी। शव नया था, इसीलिए किसी तरह की बदबू भी नहीं आई। न मिस्त्री को कुछ पता चला, न पड़ोसियों को और न ही परिवार के किसी सदस्य को।
इतना सब करने के बाद रूबी खुद पुलिस के साथ मिलकर अपने पति को ढूंढने का नाटक करती रही। वो थाने जाती, पूछताछ में शामिल होती और हर किसी से यही कहती कि उसे भी नहीं पता कि सुरेंद्र कहाँ गया है। लेकिन कहते हैं कि अपराध चाहे कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, एक ना एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है। पुलिस ने घरेलू हिंसा, रूबी के बदलते बयानों और पूरी टाइमलाइन को छोड़कर जब जांच आगे बढ़ाई तो शक यकीन में बदल गया। आखिरकार 3 जुलाई 2026 को पुलिस ने बाथरूम का फर्श खुदवाया और उसके नीचे से सुरेंद्र शर्मा का शव बरामद हो गया। अगले ही दिन यानी 4 जुलाई को रूबी शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस पूरे केस में जिस अधिकारी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है एसीपी अमीर शाह। उनके पिता विनोद कुमार सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। साल 2022 में जब उनके पिता डीआईजी जेल के पद से रिटायर हुए, उसी साल अमीर शाह का चयन डीएसपी के पद पर हुआ। इससे पहले वो नायब तहसीलदार भी रह चुकी हैं। पिता की तरह खाकी पहनने का सपना उन्होंने अपनी मेहनत से पूरा किया और पहली ही पोस्टिंग में एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री सुलझा दी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हैरान कर दिया। ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की भी मिसाल है कि कई बार सबसे बड़ा अपराधी वही होता है जिस पर सबसे कम शक होता है। रूबी शर्मा करीब 1.5 महीने तक पुलिस और परिवार के सामने मासूम बनने का नाटक करती रही, लेकिन आखिरकार बाथरूम के नीचे दफन सच बाहर आ ही गया और उसके साथ सामने आ गई एक ऐसी मर्डर स्टोरी जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया।